मताधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत में प्रयोगधर्मी राजनीति की, यानी आप जैसे राजनीतिक दल के अभ्युदय की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग एडिटर गीता सिंह। गीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सांझ बन जाएगी घर, सवेरा आंगन, बने तो सही एक बार पृथ्वी पर चलने का मन। आम आदमी पार्टी के सफ़र और उनकी महत्वाकांक्षाओं पर गीता जी से हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज के एपिसोड में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं खास। अन्ना के आंदोलन को पानी पी पी कर कोसने वाले कपिल सिब्बल आम आदमी पार्टी के निशाने पर हैं। महज 13 महीनों के सफर में क्या किसी राजनीतिक दल ने लोगों का इतना भरोसा हासिल किया है, इतने वोट और समर्थन पाए हैं? हमारी आज की खास स्टोरी आपके उसी सफर का एक लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। देश जीतकर दिल्ली जीतना तो सब जानते हैं, लेकिन कोशिश दिल्ली जीतकर देश जीतने की हो रही है। इस पर अपनी खास राय देंगे पंजाब केसरी ग्रुप के मुख्य संपादक अश्वनी कुमार, देश के माने हुए चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन और इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल। न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह इस पूरी बातचीत के दरमियान हमारे साथ स्टूडियो में बनी रहेंगी। प्रोग्राम के सबसे आखिर में तशरीफ लाएंगे बात खरी कहने वाले ताऊ। उसने भी एक पार्टी बना ली सर, एबीपी, यानी कि आम भैंस पार्टी। पर सबसे पहले पेश है चुनावी चटपट। आपके इस कदर बढ़ते ग्राफ से राजनीतिक पंडित भी हैरत में हैं। सूत्र बताते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी ने एक राष्ट्रव्यापी जनमत सर्वेक्षण करवाया है और इस सर्वेक्षण के नतीजों में आपको देश भर में 32 से 36 सीटें मिलने की बात कही गई हैं। इस सर्वेक्षण में यह भी खुलासा हुआ है कि आप कांग्रेस को 70 से 75 और भाजपा को 40 से 50 सीटों पर नुकसान पहुंचा सकता है। अकेले दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर सिमटकर 10% रह सकता है। दिल्ली में दलित और मुस्लिम वोटरों के रुझान भी तेजी से आपके पक्ष में हुआ है। दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली को छोड़कर पार्टी दिल्ली की अन्य 5 सीटों पर अपनी आसान जीत मान रही है। अन्ना के आंदोलन को पानी पी पी कर कोसने वाले कपिल सिब्बल आम आदमी पार्टी के निशाने पर हैं। बीजेपी भी उनसे अपना पुराना हिसाब चुकाने की तैयारी में है। चांदनी चौक में सिब्बल की चमक फीकी पड़ती जा रही है। शायद उन्हें लगने लगा है कि उनकी चुनावी नैया बीच मझधार में डूब सकती है। पार्टी की हालत और भी खस्ता है। शायद सिब्बल को ना तो पार्टी की पीआर एजेंसी पर कोई भरोसा है और ना ही नारों पर, इसलिए उन्होंने अपने नारे खुद गढ़ने शुरू कर दिए हैं। चांदनी चौक की गलियों में ऊपर वाले के हैं बिंदु, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू जैसे नारे चिपकाए जा रहे हैं। दिल जोड़ो, विश्वास न तोड़ो। सिब्बल चांदनी चौक की जनता को यह नारा परोस रहे हैं, जबकि उन पर 5 साल तक दिल तोड़ने का आरोप क्षेत्र की जनता अरसे से लगा रही है। यह नए सपनों की एक उड़ान है। निजाम बदलने का शोर है, पर ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अपनी अस्मिता को बचाए रखने की है। देश जीतकर दिल्ली जीतना तो सब जानते हैं, लेकिन कोशिश दिल्ली जीतकर देश जीतने की हो रही है। लोकतंत्र की लड़ाई के नियम बदले जा रहे हैं। ईमानदार राजनीति का यही शुरुआती फलसफा है। खुद को हरिश्चंद्र साबित करने के लिए बाकियों को नटवर लाल साबित करना जरूरी है, क्योंकि ये बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, असमानता, शोषण और जर्जर तंत्र के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले मध्य वर्ग का आक्रोश और असंतोष है।
युवा आक्रोश की लगाम थामकर देश की नब्ज टटोलने और उसके हर मर्ज का इलाज ढूंढने के तौर तरीकों पर बहस जारी है। जनता जो है ना देश की, वो दोनों पार्टियों से वैसे दुखी है, बीजेपी से और कांग्रेस से। आपको वो ऑल्टरनेटिव की जगह पर देख रही है। बीजेपी ने क्या किया, गलती क्या की कि आखिरी वक्त में सेनापति बदल दिए। कांग्रेस से लोग बहुत दुखी थे। देखिए, दमखम असल में कुछ लोगों से नहीं होता है। जिस किस्म से नौजवानों का जमावड़ा हुआ है और जिस उत्साह से हुआ है, उसमें ये पोटेंशियल तो है। असली चीज़ ये होना चाहिए कि क्या ये दिशा दे सकने लायक लीडरशिप दे पाएंगे। अभी शुरुआती दौर है। दिल्ली में भी लोगों को शंका थी, लेकिन उनका जो प्रदर्शन है वो कहीं उम्मीद से ऊपर है। आप भी राजनीति का एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है, ये तो इस वास्तविकता से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है और ये नई तरह की राजनीति देश को आगे ले जाएगी। मैं चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल हमारे अगले पीएम हैं। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार जैसे पहले चलता आ रहा था, आम आदमी पार्टी में भी आज के टाइम में वही भ्रष्टाचार है। तरीके पे ना फोकस करके रिजल्ट पे फोकस करें। उनका रिजल्ट क्या निकल रहा है। दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे भी मैंने आम आदमी पार्टी को वोट डाला था, इस बार भी मैं आम आदमी पार्टी को वोट डालूंगा। ग्लोबल चश्मे से हर चीज पर बारीक नजर रखने वालों को ये सब ट्यूनीशिया की सड़कों पर जन्मे जैस्मिन रेवोल्यूशन जैसा दिखता है, जहां आम जनता का आक्रोश ऐसा सैलाब बन गया कि 25 सालों से काबिज सरकार की धज्जियां उड़ गईं। बदलाव के घोड़ों पर सवार जन आक्रोश की यही हवा मिस्र, टर्की, सीरिया, इटली, ब्राजील और चीन से होती हुई दिल्ली में दस्तक देने लगी। कई दफ़े इसी उत्साह से, जैसे अरब देशों में खास तौर से दिखाई दिया कि बहुत थोड़े से छोटे मसले से बात उठी और वो सत्ता परिवर्तन तक चली गई। वेस्ट एशिया में आपने देखा, उसको कई ऐसे देश हैं जिनमें क्रांति आई, जिनमें सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसको हम लोग इंटरनेट रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आप में और वो जो इंटरनेट रेवोल्यूशन और देशों में हुई है, वो तो एक समान है। आपके अभ्युदय की यह दास्तां जारी रहेगी। फिलवक्त एक छोटे से ब्रेक का समय है। सच दिखाने की जिद जारी रहेगी। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। इतने लंबे लंबे आप वादे कर दो और उन वादों को पूरा ना कर सको, तो फिर क्या होगा कि ये जोश जो है मेंबरशिप का, ये खत्म हो जाएगा। करेगा इंडिया, करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नए नजरिए से देखने और दिखाने वाले चुनावी प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, यानी जिद सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारतीय सियासत में आप जैसे आंदोलनों के प्रस्फुटन की। आइए अपनी खास स्टोरी के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। अन्ना की लोकपाल की लड़ाई आखिरकार लोकपालकों की लड़ाई बन गई। आम आदमी की तकलीफों को दूर करने का ये तरीका बहस तलब है कि आम आदमी को ही राजनीतिक दल बना दिया गया और हर आम आदमी को उसका कार्यकर्ता घोषित कर दिया गया। आम और खास की ये दिलचस्प राजनीतिक जंग जारी है। इसमें इंटरनेट है, SMS है, रेफरेंडम है, धरना है, प्रदर्शन है, नामुमकिन से लगने वाले वायदे हैं, संविधान और कानून से दो हाथ करने वाले घातक इरादे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने को दूसरों से ज्यादा ईमानदार दिखाने की कोशिश है। इतने लंबे लंबे आप वादे कर दो और उन वादों को पूरा ना कर सको, तो फिर क्या होगा कि ये जोश जो है मेंबरशिप का, ये खत्म हो जाएगा। आपके पास अलग टैक्टिक्स हैं, वो उनके अलग हथियार हैं राजनीति करने के और राजनीतिक संघर्ष करने के, लेकिन उन्हीं प्रयोगों के चलते हुए वो आगे भी बढ़े हैं। दिल्ली में 15 साल पुरानी शीला दीक्षित की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा। अन्ना और बीजेपी की मेहनत की फसल आसानी से काटकर मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल के सपने सुहाने हैं। दिल्ली जीती तो ताल देश जीतने का ठोका जाने लगा। बेईमानों का हिसाब किताब शुरू हो गया। संसद और संविधान, कोर्ट और कानून, सबके पन्ने फाड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। अन्ना, किरण बेदी, संतोष हेगड़े, मधु भादुड़ी जैसों से किनाराकशी के पक्ष में अजब गजब तर्क कढ़े गए। साख के बिगड़ने का सिलसिला जारी है, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले एक MLA पहले छोड़ के चला गया था,
अब दूसरा एमएलए भी कांग्रेस का पे वो वहाँ छोड़ के चला गया। तो देखा जाए तो अब मेजॉरिटी में वो है ही नहीं। उनको अगर वो समझते हैं कि केजरीवाल साहब की वो बहुत ही असूलों के पक्के हैं तो आज उनकी मेजॉरिटी नहीं है। ऊपरी वर्ग में या पढ़े लिखे वर्ग में जो सिंपैथी इसके प्रति थी वो शायद कुछ कम हुई है निश्चित रूप से। जो मैदान में है वो समाप्त नहीं होता है और आपके संदर्भ में हम आपस में असहमत हो सकते हैं और विषयों को लेकर के मैदानी लड़ाई, मैदानी जुझारूपन उनमें कितना है उसको लेकर के तो कोई भी सवालिया निशान नहीं लगाता। मुश्किलें इतनी ही नहीं हैं। जन लोकपाल को सॉलिसिटर जनरल ने असंवैधानिक करार दिया है। इसके खिलाफ तैयारी दो तरफा है। एक तरफ रेफरेंडम की तैयारी है तो दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट घोटाले की जांच के आदेश देकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की। तो 84 के दंगों की आंच में कांग्रेस को झोंकने की केजरीवाल की कोशिश। अरविंद केजरीवाल दोनों हाथों से कुल्हाड़ी चला रहे हैं। डाल वही है जिस पर वे बैठे हैं। जी चाहे कि पत्थर मार के सूरज टुकड़े टुकड़े कर दूं, सारे फलक पर बिखरा दूं इस कांच के टुकड़े। आपका अभ्युदय, आपको लगता है विश्व में जो बहुत सारे राजनीतिक सामाजिक आंदोलन इस वक्त मुखर हो रहे हैं उससे किसी तरह से प्रेरित है? ये बात सच है कि इस वक्त पूरी दुनिया में लोगों का एक गुस्सा सामने दिख रहा है और ये गुस्सा प्रो डेमोक्रेसी के लिए है। और जिस तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में लोगों को जो एक उनका इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और ऐसे कई मुद्दे हैं जो मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हमारे देश में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उसी में से ये केजरीवाल और इनके लोग जुड़े थे और उस आंदोलन का बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं जो एक पार्टी के तौर पर, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के साथ आए। गीता जी, अगर बात करें मिस्र में जैस्मिन रेवोल्यूशन की बहुत चर्चा होती है, अमेरिका में टी पार्टी मूवमेंट की बात होती है, इटली में इस तरह का मूवमेंट हुआ, तो विश्व के कई देशों में इस तरह के प्रयोग हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने कितने इन विचारों को अपने अंदर अंगीकार किया है? ये बात सच है कि विश्व में कई ऐसे हुए हैं मूवमेंट्स, लेकिन जो जैस्मिन रेवोल्यूशन की आप जिसकी बात कर रहे हैं इसकी शुरुआत तुनीशिया से हुई थी और तुनीशिया में एक छोटी सी बात से एक एंगर निकला था लोगों का और वो एंगर था वहाँ की सत्ता को हटाने का एंगर और वहाँ के राष्ट्रपति को सत्ता विहीन करने के लिए जो लोगों का एक पूरा समूह जुटा, एक मूवमेंट बना, उसको मीडिया ने जैस्मिन रेवोल्यूशन का नाम दिया। इजराइल में भी इस तरह का एक आंदोलन हुआ गीता जी, अगर आपको याद हो तो। जैस्मिन रेवोल्यूशन तुनीशिया से इजिप्ट पहुंचा, उसके बाद ये दक्षिण अफ्रीकी कई देशों तक पहुंचा और ब्राज़ील में पहुंचा। ब्राज़ील में जो मूवमेंट हुआ उसका अपने आप में एक बहुत अनोखा मूवमेंट था कि बस फेयर को, वहाँ के जो बसों के बढ़े दामों को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के यूथ जब सड़कों पर आए तो लगभग 20 लाख यूथ सड़कों पर आ गए। गीता जी, आप जैसे आंदोलन के अभ्युदय से अन्य राजनीतिक दलों को क्या सीख मिलनी चाहिए? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ऐसा आंदोलन हमारा देश पहले देख चुका है। आज मीडिया बड़े फ्रीडम के साथ इंडिया में है और देश में इसी मीडिया के एक बढ़ते और एक प्राइवेट रेडियोस नहीं थे उस वक्त 24/7 चैनल्स नहीं थे। तो ये एक और गीता जी, सबसे बड़ी बात है कि इतने सोशल नेटवर्क साइट्स नहीं थे जिन्होंने आपके आंदोलन को इतना आगे। आपके आंदोलन को नहीं, आंदोलन तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का था और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप उससे निकली हुई एक पॉलिटिकल पार्टी है और जैस्मिन रेवोल्यूशन जैसे जब भी मूवमेंट हुए हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं बदलते, वो लीडरशिप के अंडर में नहीं, वो एक बड़ा समूह एक साथ ऐसे आंदोलनों को आगे लेके जाता रहा है। गीता जी बार बार इस बात पर जोर दे रही हैं कि अन्ना के आंदोलन को एक तरह से आपने हाईजैक कर लिया उन मुद्दों को। गीता जी से हमारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा वोट करेगा इंडिया में। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिए, सच दिखाने की जिद बनी रहेगी ब्रेक से लौटने के बाद। उसने भी एक पार्टी बना ली सर, एबीपी, यानी कि आम भैंस पार्टी।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक नए नज़रिए से देखने और दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। हम अपनी साथी विशेषज्ञ गीता सिंह से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आप में भारतीय राजनीति का चेहरा मोहरा बदलने की क़ुव्वत है। आपने देशव्यापी मेंबरशिप ड्राइव चलाया हुआ है, उससे शानदार कामयाबी मिल रही है। गुड़गांव में 1.5 लाख नए मेंबर, नोएडा में 1,20,000, कानपुर में 1 लाख, गाजियाबाद में 1 लाख, लखनऊ, बनारस, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर जैसे शहरों में प्रति शहर 50,000 मेंबर। अकेले यूपी में कोई 40 लाख मेंबर बन गए। गीता जी, आंकड़े वाकई बहुत चौंकाते हैं। मिडिल क्लास जो है उससे आप अपने साथ एक जुड़ी हुई पार्टी दिख रही है, और अरविंद केजरीवाल की चूंकि क्लीन इमेज है। जिस तरह भाजपा बार बार वोट कटुआ पार्टी कहकर आपको दरकिनार करना चाहती है, तो ये उसके लिए भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। उसका जो वोट रहा है वो भी कहीं ना कहीं शहरी और मध्यम वर्ग ही था, पर जिस तरह से दिल्ली के चुनावों में उन्होंने वोट का शेयर सबसे ज़्यादा जो कब्जा किया है वो बसपा, बीएसपी और कांग्रेस का किया है। दलित वोटर्स और मुस्लिम एक साथ आपके साथ गए हैं, तो हो सकता है देश में भी इसी तरह की लहर आए। गीता जी, अभी आपने एक इंटरनल सर्वे कराया, एक ओपिनियन पोल कराया भारत के कई हिस्सों में, और उसके नतीजे बहुत चौंकाने वाले हैं। 32 से 36 सीटों के बीच कहीं आपका आंकड़ा आ सकता है पार्टी के दावों पर अगर यकीन किया जाए। तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है? आप पूरे देश में फैल रहा है, तो उनका जो अपना एक सपोर्ट लेवल है वो उन आंदोलनों का जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स में चल रहे हैं, रूरल में भी वो अपनी पैठ बना रहे हैं, सेमी अर्बन में भी दिख रहे हैं, और जहां लिटरेसी का परसेंटेज ज़्यादा है उन स्टेट्स में आपकी एक पहुंच ज़्यादा बनी है। जो मध्य मार्गी पार्टियां हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस जो सर्वेक्षण में ये भी सामने आया है कि कांग्रेस को 70 से 75 सीटों पर आप नुकसान पहुंचा रही है और भाजपा को 50 से 55 सीटों पर। आज जो यूथ है उसका एक जो हमने सर्वे कराया है, यूथ के लिए जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस टाइम वो मिस गवर्नेंस का मुद्दा है, कुशासन का। दूसरा भ्रष्टाचार का है, तीसरा मुद्दा उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का है, और ये तीनों ही मुद्दे के साथ में वो आपके साथ जुड़ रहा है। आपने इसके साथ साथ में महिलाओं के लिए जिस तरह से उसने बात रखी है अपनी सामने में, और उस सबसे बड़ी बात है आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, आईएम से निकले हुए, आईआईटी से निकले हुए और बैंकर्स जुड़ रहे हैं, तो एक उनके साथ एक अच्छे लोगों का एक अरविंद केजरीवाल की क्लीन इमेज के कारण साथ में जुड़ रहे हैं, जो बाकी पार्टीज में शायद थोड़ा कम है। गीता जी, एक सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आप जैसी पार्टी आंदोलन चलाने के लिए तो ठीक है, पर सरकार चलाना इसके वश में नहीं। हाँ, ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो एक बेस रहा है वो आंदोलन से ही जुड़े निकल कर के आए हैं, लेकिन चूंकि अभी उनकी सरकार को बने जुम्मा हुआ है और उनके ऊपर ही सब पार्टी की नज़र है। एनआरआई का जितना बड़ा सपोर्ट बेस आपके साथ था, तो अभी पिछले दिनों हमने तमाम जगह देखा कि लोगों के डोनेशंस कम हो गए। जिस तरह इनको फेसबुक पे और तमाम जगहों पे प्रतिदिन जो है 30 से 35 लाख डोनेशंस मिल रहे थे, अब वो 3 से 4 लाख पर पहुंच गया है। इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस होगा, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगने लगा कि एनार्किज्म का आज एक लड़ाई हमें सामने दिखती है जो नारों और पोस्टर्स के जरिए लड़ी जा रही है, और दूसरी एक लड़ाई एक सोशल मीडिया पे भी चल रही है। गीता जी, आपको लगता है कि लोगों का मोह भंग होना आपसे शुरू हो गया है? अगर ऐसा होता तो उनके साथ इतने लोग नहीं जुड़ते, और आप पार्टी की जो प्रेजेंस है ना वो अभी जो जिसकी उन्हें ज़रूरत थी पूरे देश में वो उन्होंने बना ली है। वोटों में कितनी वो बदलती है ये तो अलग बात है। आपको लगता है कि आने वाले इस चुनाव में आप कोई बड़ा चमत्कार कर पाएगी? आप बड़ा चमत्कार कर पाए ना कर पाए, लेकिन वो बीजेपी के सीट्स और उनके उसमें ज़रूर डेंट लगा सकती है, और कांग्रेस के लिए तो शायद वो डिजास्टर्स भी हो सकती है। अब हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों तक आ पहुंचे हैं, और ऐसे में ताऊ सियासी चोट के लिए एकदम से तैयार बैठे हैं। मैं अपनी बहस के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। अरे सुसरी ने नाक में दम कर रखा है सर।
अरे यूं तो दूध देने में एकदम फिट है, लेकिन उसे भी आजकल पॉलिटिक्स का बुखार चढ़ रहा है। उसने भी एक पार्टी बना ली है, एबीपी, यानी कि आम भैंस पार्टी। और पूरे गांव को बोल रखा है उसने कि ईब अगर किसी ने उसके सामने बीन बजाई तो उसकी खैर ना है। बीन बजाना भाई पूरी भैंस जाति का अपमान है। इब दूध तिब्बे मिलेगा जब भैंस पाल कानून लागू होगा। मने कही भाई जन लोकपाल तो सुन रखा था भाई, यो भैंस पाल के होवे से। भैंस बोली भैंस पाल बनने से भैंसों को खूटे से आजादी मिल जाएगी, वो जिसका आगे जब चाहे तब चरेंगी, मस्ती में जिधर चाहेंगी उधर ही घूमेंगी, इंगे या होंगे। भैंस पाल बनने से हर भैंस को सवा सवेरे लालू चलीसे का पाठ सुना का हक मिल जाएगा, ताकि कोई चोर उनका चारा ना ले उड़े। दूध का 70% हिस्सा उनके अपने बच्चों के लिए रिजर्व होवेगा। इब यो सब मांगे नहीं माननी तो फिर धरना होवेगा, प्रदर्शन होवेगा, और कोई टेंशन की बात ना से जल्दी ही इलेक्शन होवेगा। बस हवा सी भरी है गोलों में, सुई चुभ जाए तो चिपक जाए, लोग गुस्से में बम नहीं बनते। आज के लिए बस इतना ही। लिखें, बताएं, हमें सुझाव दें आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। मैं त्रिदीप रमण अपनी साथी चुनाव विशेषज्ञ गीता सिंह और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा, नमस्कार।